हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के 12th क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे ग्रुप, अनग्रुप एंड सब टोटल करना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में ये एक्सेल सीट है जिसमें टीचर हैं, टीचर की ये नाम है, और टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देन उसकी उनकी सैलरी क्या है। तो ये एक एक्सेल सीट है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि जो भी टीचर है वो ग्रुपिंग में हो जाएं। ग्रुप जैसे कि जो मैथ्स के टीचर है वो एक साथ हो जाएं, साइंस के टीचर एक साथ हो जाएं, या फिर उनकी सैलरी जो हो, मैथ्स के टीचर की सैलरी एक साथ कंबाइंड हो। तो इस टाइप का जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए हमें ग्रुप करना होगा एंड देन सब टोटल करना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि उसका लोकेशन क्या है। तो इसके लिए आप डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्रुप, अनग्रुप एंड सब टोटल। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रुप देखते हैं। तो मैं ग्रुप पे क्लिक किया। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद में ये आपको ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको कैसे करना है, रो वाइज करना है या कॉलम वाइज। तो अभी तो एक्चुअल में मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो पहले इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने रो को सिलेक्ट कर दिया, 1 से लेकर 12 रो सिलेक्ट है। अब इसके बाद मैं ग्रुप में गया। ग्रुप में ये पूछ रहा है कि क्या करना है, तो मुझे रो वाइज ग्रुप करना है। देन ओके। अब तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्रुप बन गया है 1 to 12, 1 to 10 तक के जो भी हैं उनका ग्रुप। यानी अब इसको आप चाहें तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं इस टाइप से, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि हेडिंग को छोड़कर यहाँ से ग्रुप हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट किए। देन अगेन आप ग्रुप पर गए। ग्रुप पर जाने के बाद में रो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके। तो आप देखेंगे कि एक और ग्रुप बन गया। इसके लिए आप यहाँ से सेकंड वाले पर क्लिक किए। सेकंड वाले पर क्लिक किए तो ये देखिए, जैसे सेकंड पर आप क्लिक किए तो क्या हो गया, फर्स्ट को छोड़कर जो भी फर्स्ट रो में वैल्यू थी उसको छोड़कर बाकी सभी हाइड हो गए। ठीक है, इस तरह से आप इसको मिनिमाइज और एक्सपांड कर सकते हैं। उसी तरीके से आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज सपोज मुझे इन दोनों का ही सेव करना है ग्रुप, तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं ग्रुप पर गया। अब मुझे क्या चूज़ करना है, कॉलम। देन ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम वाइज ग्रुप बन गया। अगर आपको ये ग्रुप हटाना है तो सेम वे में आप हटा सकते हैं, जैसे मैं ऐसे हटाता हूँ। फर्स्ट इसको सिलेक्ट किया, देन अनग्रुप। अनग्रुप अब पूछ रहा है रो, तो यस, ओके किए तो हट गया। सेकेंड मेरा क्या था, मैं इसको अभी हटा लेता हूँ। तो इन दोनों को क्लिक सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट एंड सैलरी को, देन अनग्रुप। अब अनग्रुप में मुझे क्या चूज़ करना होगा, कॉलम। देन ओके, ये भी रिमूव हो गया। फिर नेक्स्ट ग्रुप क्या था, 1 to 10 का, तो इनको मैं सिलेक्ट किया। देन अनग्रुप, रो एंड ओके। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि सारे जितने भी ग्रुपिंग थे वो सब हट गए। अब हम देखते हैं सब टोटल। तो सब टोटल करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको सॉर्ट करना होगा। इस टेबल को सॉर्ट कैसे करना होगा कि जो सब्जेक्ट वाइज सॉर्ट करना है, मीन्स कि हिंदी के टीचर एक साथ, इंग्लिश के एक साथ, मैथ्स के एक साथ। तो इसके लिए हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं सॉर्ट यूज़ करना। तो आज फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ सॉर्ट पे क्लिक किए। अब सॉर्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सॉर्ट बाय किसको थ्रू हमें सॉर्ट करना है। तो हमें सीरियल नंबर वाइज नहीं करना, हमें करना है सब्जेक्ट वाइज। और यहाँ पर ये जरूर क्लिक होना चाहिए इसमें कि माई डेटा हैज़ हेडर। अगर ये नहीं होगा तो क्या करेगा, वो फर्स्ट जो भी हेडर हैं उनको भी सॉर्ट कर देगा। तो देन ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सॉर्ट हो गया। सबसे पहले इंग्लिश, फिर हिंदी, अल्फ़ाबेटिकली ये हुआ है, देन मैथ्स, देन सोशल साइंस एंड देन साइंस। अब हम इस पर सब टोटल लगाते हैं। मैं सब टोटल पे क्लिक किया। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ रहा है कि सब टोटल करना है। ठीक है, सब टोटल किसके अकॉर्डिंग करना है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन अब उस पर कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। तो फंक्शन हमें सपोज इनकी सैलरी को सम करना है तो सम लगाऊंगा। उसके बाद में सब टोटल किसका, तो सैलरी का, एंड ओके। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो गया कि इंग्लिश के टीचर एक थे तो उनको
उनका सब टोटल, हिंदी के एक हैं तो उनका सब टोटल, मैथ्स के 3 टीचर हैं तो इन तीनों के सैलरी का टोटल, देन उसी तरह से सोशल साइंस, साइंस, और फिर लास्ट में आप देख रहे हैं कि एक ग्रांड टोटल भी है, मीन्स कि सभी का सम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रुपिंग भी हुई है। सपोज इसमें से हमें मैथ्स के टीचर को मिनिमाइज करना है, तो यहाँ से मैं क्लिक किया तो इस इनकी जो, सॉरी मैथ्स नहीं, यहाँ पर हमारे हो गए सोशल साइंस के, मैथ्स से करना होगा तो ये ग्रुप है मैथ्स का, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब इस पर देखिए मैं नेक्स्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। अब देखिए ये इतना स्मार्ट है कि मैं सिर्फ एक सेल को क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये समझ गया कि ये टेबल है। यहाँ पर मैं सम की जगह पर एवरेज या मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ, तो मैक्सिमम सैलरी किनकी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए अब इन लोगों में तो एक ही हैं, तो यहाँ मैथ्स में देखिए, मैथ्स में 3 टीचर हैं, 30, 20, 40, तो यहाँ बता रहा है कि मैथ्स में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 40,000। उसी तरीके से आप साइंस, सोशल साइंस में भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे मैथ्स बहुत सारे फॉर्मूला हैं, मिनिमम, एवरेज, काउंट, काउंट में कितने हैं वो काउंट कर देगा, तो ये सारे फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको रिमूव करना है, या फिर एक और ऑप्शन देखते हैं इसमें, इसमें प्लस का सिंबल है। प्लस सिंबल ये सेम वे में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के लिए होता है। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हमें सपोज मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कैसे करना है कि फर्स्ट स्टेप में जो नेम है वो नेम सिर्फ मिनिमाइज हो, तो नेम मिनिमाइज हो, तो इसके लिए मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हाइड डिटेल्स पे जाना है, इसको मैं क्लिक किया तो क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि सारे टीचर जो हो गए हाइड हो गए, सिर्फ उनकी वैल्यू दिख रही है। जैसे इंग्लिश में मैथ्स, हिंदी मैथ्स, मैथ्स मैथ्स, उसी टाइप से अगर मुझे इसको और हाइड करना है, और हाइड मीन्स कि सिर्फ ग्रांड टोटल दिखे, तो अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये भी हाइड हो गया। उसी तरह से मुझे एक्सपांड करना है तो इस पर प्लस साइन पर क्लिक करूँगा तो ये एक्सपांड हो गया। अगेन आप क्लिक कीजिए तो ये और भी एक्सपांड हो गया। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, देन प्लस, तो ये देखिए पूरा एक्सपांड हो गया। आप चाहें तो यहाँ से भी मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से भी ग्रुप बनी हुई है, या पूरा मिनिमाइज करना है तो आप यहाँ से मिनिमाइज कीजिए सिर्फ ग्रांड टोटल, तो सेम यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप सब टोटल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।